देश की राजधानी दिल्ली में एक मर्डर को लेकर भारी टेंशन है। लड़की हिंदू है और आरोपी मुसलमान। कहा जा रहा है कि शादी से इनकार करने पर आरोपी ने लड़की को हथौड़े से पीट कर मार डाला। हिंदुवादी संगठन इसे लव जिहाद में हुई हत्या बता रहे हैं, जबकि दिल्ली पुलिस कुछ और कह रही है। दिल्ली में लव जिहाद या सिर्फ मर्डर का सच है क्या, इस खास रिपोर्ट में देखिए। क्या दिल्ली में लव जिहाद में मर्डर हुआ? तुम लोग या तो तुम जबरदस्ती हमारी बहन बेटियों के साथ लव जिहाद करोगे, शादी करोगे। अगर वो मना करेंगी तो बहन निकिता को मारा फरीदाबाद में, उसी तरह दिल्ली में मार दिया गया। क्या लव जिहाद नहीं, सिर्फ कत्ल हुआ? धर्म परिवर्तन और इस तरह का कहना है कि लव जिहाद का मामला, लव जिहाद से जुड़ी चीज भी अभी तक अंगल में आई है। मेरी जानकारी में या हमारे इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। लव जिहाद या एक तरफा प्यार, कातिल ने कर दी सारी हदें पार। किस हालात में थी बेटी? क्या बेहोश थी? उसमें कुछ नहीं था सर, डेड हो चुकी थी। उसको कुछ भी ना थोड़ा सा मारा सर, कुछ भी नहीं था उसके, बिल्कुल सांस भी नहीं थी, एक सांस होती नहीं। सिर पे मारा था, सिर पूरा ही सिर फाड़ दिया था सर। मेरे बच्चे को कुछ होता नहीं था, होश भी होता थोड़ा सा। शादी से इनकार किया तो हथौड़े से मार दिया। मौसी को बताया था कि शादी का दबाव डाल रहा था, खून से लस्त बचती है पूरा सर। तो मैंने देखा था सर उसका फटा हुआ था और हथौड़ा तख्त पे रखा हुआ, तो हथौड़े से फाड़ा था, हथौड़ा खून से रंगा हुआ था। नीतू को लईक खान ने एक तरफा प्यार में मारा। 17 साल की नीतू है ये, इसका बड़ी ही बेरहमी से कत्ल हो गया है। बड़े ही बेदर्दी से कातिल ने इसे मारा है। हथौड़े से तब तक मारा है जब तक इसकी सांस नहीं उखड़ गई। नीतू हिंदू थी और उसकी हत्या का आरोप 25 साल के मुस्लिम लड़के लईक पर लगा है। लईक नीतू के घर पर पहले से आता जाता था। नीतू से उसकी जान पहचान थी, एक तरफा प्यार करता था, शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन नीतू शादी नहीं करना चाहती थी। आरोप है कि लईक ने इसी वजह से नीतू की हत्या कर दी। नीतू हिंदू थी और लईक मुसलमान। बात अब लव जिहाद की हो रही है, जबकि पुलिस लव जिहाद से इनकार कर रही है। मसला कम्युनल हो गया है, हिंदू मुसलमान का हो गया है, इसीलिए दिल्ली के बेगमपुर में बड़ा तनाव है। आप घर में घुसते हो, आप शादी का प्रस्ताव रखते हो, उसके बाद अगर लड़की मना कर देती कि मैं शादी नहीं करूंगी गैर धर्म में, तो आप निर्मम हत्या कर देते हो। तो ये चीज दर्शाती है कि तुम लोग या तो तुम जबरदस्ती हमारी बहन बेटियों के साथ लव जिहाद करोगे, शादी करोगे। अगर वो मना करेंगी तो बहन निकिता को मारा फरीदाबाद में, उसी तरह दिल्ली में मार दिया गया। इसका सर टुकड़ों में फोड़ दिया गया हथौड़े से। ऐसे ही अगर आगे भविष्य में कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के के प्रपोजल को रिजेक्ट करेगी तो उसका भी यही अंजाम होगा। यही ये संदेश देना चाहते थे, खौफ फैलाना चाहते थे, जिसमें ये सफल है। लव जिहाद है, पूरी तरह से लव जिहाद है। पहले उसने अपने आप को हिंदू बता रखा था, हिंदू की तरह रह रहे थे। उसके बाद जब उस लड़की को प्रपोज करता है और उसके बाद कहता है कि उसका धर्म परिवर्तन कराना है, जब लाइक के बाद खान पता लगता है तो वो लड़की मना करती है, तो ये लव जिहाद ही है, सीधा सीधा। हिंदू दलों की एंट्री हो गई है, लव जिहाद में हत्या के आरोप लगा रहे हैं। इसको देखते हुए बेगमपुर में पुलिस फोर्स लगा दी गई है। इसका असर ये हुआ है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कम्युनल बहस चलने लगी है। दिल्ली में तनाव है, इसलिए हम भी बेगमपुर पहुंचे और पूरी इन्वेस्टिगेशन कर एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की और जानने की कोशिश की कि शुक्रवार की शाम को बेगमपुर में आखिर हुआ क्या था। बेगम विहार में एक 17 साल की लड़की की हथौड़ा मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप लाइक खान पर लगा है, जिसकी उम्र 25 साल है। लाइक खान परिवार का जानकार था, मित्र था, घर पर आना जाना था। इस सनसनीखेज कत्ल की कहानी हमें नीतू की मां और भाई ने बताई। यही वो दो लोग थे जिनकी आखिरी बार नीतू से बात हुई थी। मां ने बताया कि पति और वो ड्यूटी पर चले गए थे। घर में बहन का लड़का था। करीब 4 से 5 बजे नीतू के साथ स्कूल से लईक भी आया। स्कूल से ही नीतू ने मां को फोन कर हिंट कर दिया था कि आज लईक बहुत परेशान कर रहा है।
4-5 बजे करीब फोन किया है लड़की ने। कहा मम्मी लाइक ने मुझे बमने की बेटा स्कूल गए थे। कहा हाँ मम्मी स्कूल गए थे। जब कहा मम्मी लाइक ने बहुत लोचा किया, बहुत काना स्कूल में मुझे तंग कर रहा था। और क्या नाम है, हैंड फ्री है क्या तुम्हारा फोन? हमने कहा हाँ बेटा हैंड फ्री है हमारा फोन। तो जब मम्मी घर पे आओगी तो हम बात करेंगे तुमसे। हमने ठीक है घर पे आना, हम घर पे आएंगे जब बात करेंगे। मां को क्या पता था कि बेटी जिस लईक की हरकतों के बारे में घर आकर डिटेल में बताने की बात कर रही है, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। क्या पता था कि नीतू से उसकी ये आखिरी बात हो रही है। आरोपी लईक के खूनी प्लानिंग का पता तब चला जब नीतू की मां के पास बहन के लड़के का फोन आया। उसने बताया कि मौसी घर पर ताला लगा है, न नीतू है न लईक। उसके बाद क्या हुआ, पूरी बात नीतू की भाई ने हमें बताई। पहले 4 बजे यहाँ पर आया था, तो उस टाइम मैं ऊपर था, तो मैं नीचे आया था। तो उसने बोला था जा कौशल एक बार जा चिकन ले आ। तो मैंने चल मैं जाता हूँ, तो अभी आ रहा हूँ कि ठीक है जल्दी आ। तो मैं वहाँ से आया तो मेरी बहन को जल्दी आना, 6:15 पे आ गया था मैं। तो मैंने देखा तो ये वाला गेट लॉक था, पूरा लॉक था। तो मैंने ताला लगा हुआ है, शायद नीतू बाहर की होगी। तो काफी करीब आधा घंटा बैठ के मैं ताला भी तोड़ता रहा, तब ताला टूटा नहीं मेरे पे। तो फिर मैंने अपने भाई से बोल दिया चल रहने दे, ताला नहीं तोड़ रहा, जब मौसी आया तब देखूंगा। तो मैंने मौसी के पास फोन किया था उस टाइम। तो मौसी करीब मेरी 8 बजे आई थी। तो मेरी मौसी बोली चल अब वो नहीं आएगी, चल ताला ही तोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग ताला तोड़ा, ताला तो फिर टूटा नहीं, उसका कुंदा टूट गया। तो खून से लस्त बचती है पूरा सर। तो मैंने देखा था सर उसका फटा हुआ था और हथौड़ा तख्त पे रखा हुआ। तो हथौड़े से फाड़ा था, हथौड़ा खून से रंगा हुआ था। तो मैंने देखा कि हथौड़े से फाड़ा, सर थोड़ा यहाँ रखा था और जो मैंने ताला तोड़ा था वो यहाँ हथौड़ा रखा हुआ था। तो खून वाला जो हथौड़ा लेके गए, जो हथौड़ा उन्होंने पुलिस ने लिया था, तो उसमें खून के दाग भी लगे हुए थे। उन्होंने सर्च किया था। चिकन लाने के नाम पर आरोपी ने सारे रास्ते साफ कर दिए थे। नीतू के शादी से इनकार करने से लईक बेहद नाराज था। इसके बाद उसने उसकी हथौड़े से मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। घर वालों से पता चला कि लईक हरदोई का रहने वाला है। जब परिवार बवाना में रहता था तभी से इसकी पहचान थी। नीतू के पिता की बीमारी में मदद करने के बाद इसका आना जाना बढ़ गया था, लेकिन इस एहसान के पीछे उसकी नजर नीतू पर थी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। किस हालात में थी बेटी? क्या बेहोश थी? उसमें कुछ नहीं था सर, डेड हो चुकी थी। उसकी कुछ भी ना थोड़ा सा मारा सर, कुछ भी नहीं था उसके, बिल्कुल सांस भी नहीं थी, एक सांस होती नहीं। सिर पे मारा था, सिर पूरा ही सिर फाड़ दिया था सर। मेरे बच्चे को कुछ होता नहीं था, होश भी होता थोड़ा था। लाइक खान को कब से जानते हो? क्या घर में आना जाना कब से था? 2 साल हो गए थे, 2 साल करीब हो गए। मैं बवानी में रहते थे पहले, बवानी से जान परिचय हुई थी। हमारे घर वाले की बहुत ज्यादा तबीयत थी, कोई नहीं था हमारे साथ में। उसने साथ दिया था मेरा, तो मैं ये सोचते थे चल जब मेरा साथ दिया तो मैं भी इसके साथ नहीं, चल मेरे साथ रहेगा। फिलहाल आरोपी लईक की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस ने मर्डर का मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन हिंदू मुस्लिम का मसला होने की वजह से मामला कम्युनल हो गया है। हिंदू संगठन ने लव जिहाद का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस लव जिहाद की थ्योरी को सिरे से नकार रही है। वो बच्चे के साथ शादी बनाने का दबाव बना, बच्ची ने रिजेक्ट कर दिया, तो उसके बाद प्यार में ये प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन यही कह रहा है। और चूंकि कंप्लेनेंट जो उसका भाई है, उसने कहा कि पिछले कुछ महीनों से वो रिक्वेस्ट कर रहा था, प्रपोज कर रहा था। तो हम लोग उस एंगल से और सभी तरह से देख रहे हैं कि चूँकि वो इनके घर में आता जाता था और अचानक उसने ये लाइकिंग शुरू किया या क्या जो भी। तो एक बार जब वो पकड़ा जाए, उसका भी थारो इंट्रोगेशन हो, तब बहुत सी सच्चाइयां सामने आई। दबाव बनाया जा रहा था कि हाँ धर्म परिवर्तन और इस तरह का कहना है कि लव जिहाद का मामला, लव जिहाद से जुड़ी चीज भी अभी तक एंगल में आई है। मेरी जानकारी में या हमारे इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में एक नाबालिग लड़की की जघन्य हत्या के बाद पूरे इलाके में तनाव है। फिलहाल जो पीड़िता का घर है उसके आसपास पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। यहाँ पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है। मीडिया को आगे जाने से रोका जा रहा है। इसके अलावा तमाम जो हिंदू संगठन है वो यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं। तो ये बहुत निंदनीय है और पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन हम इसकी क्राइम ब्रांच से जांच चाहते हैं।
रिंकू शर्मा की हत्या के बाद से ही दिल्ली में एक बार फिर से कम्युनल हवा चलने लगी है और अब नीतू हत्याकांड में लव जिहाद का एंगल आग को और भड़का सकता है। इसलिए हमारी भी अपील है, अफवाहों पर ध्यान न दें, पुलिस जो कह रही है उसी पर यकीन करें। यूपी के मेरठ से एक बेहद चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। इस वीडियो को आप देखेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे। किसी शादी या पार्टी में जाने से पहले 100 बार सोचेंगे जरूर। ये वीडियो मेरठ की एक शादी का है जहां तंदूर पर पक रहे नान बारातियों को परोसे जाने थे, लेकिन ये नान जैसे ही पकाए जा रहे थे उसे देखकर कोई भी हिल जाएगा। इस नान को पकाने वाला नौशाद नान को सेकने से पहले उस पर थूक रहा था और फिर उसे तंदूर में डाल रहा था। ऐसा उसने कई बार किया है। लोगों ने जब ये देखा तो उसका वीडियो बनाया, वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदूवादी संगठनों ने हंगामा किया। हिंदूवादी संगठनों ने ही नौशाद का पता लगाया, उसकी पिटाई की और बाद में पुलिस के हवाले किया। नौशाद जब पुलिस के हत्थे चढ़ा तो उसने और चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि 10-15 साल से थूक लगी हुई नान को वो लोगों को खिला रहा है। ये रोटी बनाते हुए तो क्या काफी टाइम हो गया था। अच्छा, और थूक कब से लगा रहे हो? नहीं, वो काफी टाइम हो गया, करीबन 10-15 साल हो गए सर थूक लगाते हुए। जी, ये रोटी बनाते हुए तो क्या काफी टाइम हो गया था। अच्छा, और थूक कब से लगा रहे हो? नहीं, वो काफी टाइम हो गया, करीबन 10-15 साल हो गए सर थूक लगाते हुए। जी। इसके सामने अपने अपराध को कबूल करने वाले नौशाद से इंडिया टीवी रिपोर्टर अभय पराशर ने भी बात की। वायरल वीडियो पर नौशाद का कहना है कि वो नान पर थूक नहीं रहा था बल्कि गाना गा रहा था। नौशाद उर्फ सुहेल, ये वो शख्स है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसके ऊपर आरोप ये लगा हुआ है कि बैंकेट हॉल के अंदर जो शादी हो रही थी वहां पर खाना बनाते हुए तंदूर में रोटी डालने से पहले उनमें थूक रहा था, ऐसा आरोप है। हिंदू जागरण मंच जो है उनके अध्यक्ष ने भी ये शिकायत दी है, जिसके बाद इसे फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। ये आप देख सकते हैं थाना मेडिकल है जनपद का और वहीं के ये पुलिस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने इसे गिरफ्तार किया है। इससे पूछताछ की जाएगी। लेकिन ऐसी क्या मंशा थी कि रोटियों के अंदर ऐसी हरकत की, इस तरीके की शर्मनाक हरकत की जिससे लोगों का भरोसा उठाए? नौशाद, ऐसा क्यों किया आपने? जी सर, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। जैसे कि गाने चल रहे थे सर, बस मैं बोल ही रहा था गाने के साथ साथ आराम आराम से अपने मन में थूकने का कोई मेरा ऐसा कोई विचार नहीं। वीडियो में दिख रहा है आप दो तीन बार रोटी नहीं सर, ये बिल्कुल सोच गलत है आदमी के। थूक में कह रहे सर, मैं डिजक मैं नहीं खाता क्या? सोचो, आप सोचो, डिजक नहीं खाता। ये तो सबूत है पुलिस के पास भी, जो आप वीडियो है उसमें एक बार नहीं आप कई बार रोटियों पे जाके थूक रहे हो। जी सर, मैं बताता हूँ। जैसे कि टेबल है सर, मैं रोटी पका रहा हूँ, इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ और काम अपना कर रहा सर। जैसे गाने चल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि आपने कोई शर्मनाक हरकत की है? कोई आपको नहीं लगता? नहीं जी सर, वैसे वो मेरी गलती है। जैसे कि मैं रोटी धोरे जा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो 12 आदमी को थूक दिख रहा है, थूक रहा है, वैसे मैं थूक नहीं रहा सर। तो आपको क्या कोई ठेके पे आपको हायर किया गया था या फिर आप किसी हलवाई के अंडर में हो? कैसे, कहाँ से आए थे आप? जी, हम तो समर गार्डन से आए थे सर। हलवाई है जो हनी सिंह हलवाई, उनके थ्रू आते हैं हम। फिर भी जो लोगों के मन में अब इस वीडियो को देखकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, लोगों को तो भरोसा उठ गया लोगों का, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं। नहीं जी सर, वो बात आपकी सही है सर, वैसे ऐसा कोई वो नहीं है सर। आपको लगता है कि आपने अपनी रोजी रोटी के साथ और लोगों के भरोसे के साथ कहीं ना कहीं धोखा किया है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं क्या सर। इस चीज़ को तो मैं भी खाता हूँ सर। बताओ, इस पर कह रहे थूकूँ मैं सर? ऐसी बात नहीं सर। ऐसे छोटे छोटे बच्चे हमारे भी जो उनको ऊपर थोड़ी थूकेंगे। नाम क्या है? जी, नौशाद है सर। और इसके अलावा क्या लिखते हो? अपना नाम सुहेल भी? नहीं जी सर, मेरे आधार कार्ड पे देख लो, पहचान पत्र पे देख लो। तो ये नौशाद है। पुलिस ने जो प्रेस रिलीज दी है उसमें नौशाद उर्फ सुहेल करके, नौशाद का हालांकि हमारे सामने ये कहना है कि वो थूक नहीं रहा था, वो गाना गा रहा था, लेकिन सबूत जो है बेहद अहम है और इस शख्स के पास सबूत हैं। फिलहाल पुलिस के पास ये मौजूद है, कोर्ट में पेश किया जाएगा और इसकी मंशा जानने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जो परिवार के लोग हैं उनसे हमारी बात हुई, जिनका फंक्शन था, उनका भी ये कहना है कि बेहद शर्मनाक हरकत है और ऐसे में जहां पर बैंकेट हॉल होता है, जहां पर खाना बनाया जाता है, वहां पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए ताकि इस तरह की हरकत जो इस शख्स ने की है, हालांकि कैमरे के सामने ये मना कर रहा है कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया, ये जांच का विषय है, लेकिन वीडियो जो है उसे देखकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो वायरल होने से लोगों में भी गुस्सा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है तो डीएम ने भी सख्त कार्रवाई की बात कही है।
इसको पुलिस विभाग द्वारा बिल्कुल गंभीरता से लिया गया है और पुलिस रिपोर्ट के आधार पर इस पर हम लोग पुलिस विभाग भी कार्रवाई करेगी और अन्य जो विभाग है इससे संबंधित है उनके माध्यम से भी कार्रवाई कराई जाएगी। क्या जो ये गार्डन है अरोमा गार्डन बताया जा रहा है उसके खिलाफ भी एक्शन लेंगे क्योंकि सीसीटीवी फुटेज सारे इसके संबंध में जितनी भी जानकारी है सबको हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। उम्मीद है कि शीघ्र ही इस पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे। इस वीडियो की सत्यता क्या है, वीडियो सही है या फिर उसकी जांच की जाएगी वीडियो को लेकर? जो अभी प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है जितना आप कहे हैं उतना ही है, अदरवाइज और भी इसमें कोई एंगल है उसको भी ज़रूर पुलिस प्रशासन देखेगी, उनके माध्यम से हम लोग इसमें प्रभावी कार्रवाई ज़रूर करेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना का जो आंकड़ा आया है वो डरा रहा है। डिटेल रिपोर्ट अब से थोड़ी ही देर बाद।